क्या करना था हम लोग को? क्षेत्रमिति। क्या? क्षेत्रमिति। ठीक है, तो आज कर रहे थे क्षेत्रमिति का क्या इंट्रोडक्शन, फिर आगे चल के इसका सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या था क्षेत्रमिति का इंट्रोडक्शन? क्या पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, कौन फॉर्मूला कैसे बनता है और इसमें क्या क्या आता है। इसमें क्या क्या आता है? घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और शंकु का चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग घनाभ से पहले भी परिचित हैं कि घनाभ में कितने किनारा होता है? 12। कितना किनारा होता है? 17। कितने होते हैं? लंबाई को किससे सूचित करते हैं? चौड़ाई को 20 से, ऊंचाई को h से। हम क्या करते हैं? अब त्रिज्यीय क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + क्या? h। फिर से 2 × LB + BH + h। यदि इसको खंड किया जाए तो क्या होगा? 2 LB तो क्या हो जाएगा? 2 BH और 2 h है ना। इसमें से क्या किया गया है? क्योंकि इसमें क्या है? दो पृष्ठ करके क्या है? 2 पृष्ठ करके एक पार्ट जो है कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो टोटल कितने सतह है इसमें? 6 सतह है। तो उसको क्या किया जाए? 2 से डिवाइड, तो 3 तो टोटल कितने? 3। तो 3 कितना हो गया आपका? 3 गुना 2 मतलब कि LB भी 2 गो, BH भी 2 गो है ना, और HL भी 2 गो। इसका 2 कॉमन लिया जाए तो क्या यही प्राप्त होगा? ठीक है, पहले तो समझो पार्श्व पृष्ठ के हिस्से को लेते हैं, सभी सतह को लेते हैं तो क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ जो लिया गया घनाभ का कौन सा क्षेत्रफल लिया गया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिया गया। कौन सा क्षेत्रफल लिया गया? संपूर्ण। ठीक है, यदि हम पार्श्व देखते हैं तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र हिस्सा मतलब चारों तरफ का। कहने का मतलब यदि हम एक ले लें घनाभाकार घर, तो घर में क्या छत और नीचे का क्या बोलते हैं फर्श को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? चारों तरफ का दीवार। तो चारों तरफ की दीवार का मतलब हो गया घनाभ के लिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। उसमें क्या हो जाएगा आपका? बस दोनों हिस्सा, 2 छत वाला और फर्श वाला का क्षेत्रफल क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा? 2h × L + B यानी 2 गुना ऊंचाई प्लस L, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। आयतन क्या होता है? बस उसके किनारों को गुना कर दीजिए। क्या क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा? आयतन। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण में क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का। ठीक है, ये हो गया आपका घनाभ का विकर्ण। अब आते हैं घन में। तो घन का निर्माण कैसे हुआ है? वर्ग से हुआ है। क्या किससे हुआ है? वर्ग से। तो जिस प्रकार घनाभ में 12 किनारा होता है उसी तरह इसमें भी 12 किनारा होता है, घन में भी। और घनाभ में 6 सतह होता है और घन में भी 6 ही सतह होता है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, कहने मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा तो 6 सतह और प्रत्येक सतह वर्ग के तरह होता है। तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो कितना भुजा इसमें है? सतह 6। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। और इसका पार्श्व पृष्ठ लेते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दिया जाए, यानी छत और फर्श को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? चारों दीवार। तो चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल वही हो जाएगा 4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आयतन लेते हैं तो वही वाला लगेगा फॉर्मूला, जैसे कि घनाभ में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। ठीक है, और सूचित किससे करते हैं? भुजा को। तो इसका क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब यानी a का क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया घन भी। घन का विकर्ण किस तरह से निकाला है? √3। यदि आप क्या करते हैं? रूट अंडर आप क्या करते हैं? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, और चौड़ाई भी होता है इसका क्या? उतना ही यानी भुजा ही होता है, और ऊंचाई का स्क्वायर a। कितना हो गया आपका? √3a का स्क्वायर। तो a का वर्गमूल हो जाता है, √3 का वर्गमूल होता है, √3 अंदर ही a। तो √3 इसका विकर्ण क्या हो गया? √3a। इसका विकर्ण क्या हो गया? √3a। फिर आया यहाँ सिलेंडर में, गैस सिलेंडर, बेलन वो वाला सिलेंडर। ठीक है, लेकिन उसकी भी आकृति क्या है? इसी तरह का होता है। सिर्फ उसके बीच वाले पार्ट्स को देखा जाए, पकड़ने वाला छोड़ के, तो इसी तरह का होता है। ठीक है, तो इसका देखो ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट्स को छोड़ते हैं तो वक्रीय हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? चारों तरफ का हिस्सा। तो क्या करते हैं? वक्रीय हिस्सा।
तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r है, 2 पाई r, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो उसी वक्र हिस्सा में दोनों वृत्ताकार हिस्सा को जोड़ दो, क्योंकि बेलन में ऊपर भी विरित होता है और नीचे भी विरित होता है। बेलन में ऊपर भी विरित और नीचे भी विरित। तो सिलेंडर के पास थे, तो ये बेलन क्या आकार का होता है, किस तरह का? बेलन का रोटी बेलने वाला। और बेलन का जो है कि वो वाला पकड़ने वाला हिस्सा को काट दो, तो वही जो बचेगा वही बेलन क्या हो गया? तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब बेलन के चारों तरफ का क्षेत्रफल वो क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r क्या होता है 2 पाई r। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, जो हिस्सा छूट गया था ऊपर वाला और नीचे वाला विरित और ये वाला भी विरित, तो दो विरित जुड़ जाएगा। तो दो विरित जुड़ने के बाद क्या आएगा आपका 2 पाई r into r plus h, ठीक है। आयतन क्या हो जाएगा इसका पाई स्क्वायर, आयतन क्या हो जाएगा इसका पाई स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए आप शंकु में, कहां शंकु में। देखिए शंकु का क्या बताया, देखिए आराम से देखिए, पहचानिए इसको। कौन सा आकार है ये वाला शंकु? बस ये वाला ऐसा क्या होता है, इसका वृत्ताकार होता है। क्या होता है ये वाला ऐसा वृत्ताकार, ठीक है। इसका भी पृष्ठ का बात करें तो इसके चारों तरफ का ना होगा, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r l, क्या होगा पाई r। अब कुल पृष्ठ का बात करें तो क्या होगा पाई r l में ये वृत्ताकार जुड़ जाएगा। तो वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर को जोड़ दो पाई r में, तो क्या होगा आपका पाई r l into l प्लस पाई r into l प्लस r, ठीक है। और आपका क्या हो गया आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन को याद करने का आराम से, बेलन का आयतन क्या था पाई स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर है, क्योंकि बेलन एक बेलन में कितने शंकु निकाल सकते हैं 3 शंकु, तो 1/3 पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? बेलन को याद करने, शंकु को याद करने के लिए बेलन से कनेक्ट करना, ठीक है। और छिन्नक को याद करने के लिए शंकु से कनेक्ट करना, तो इस तरह आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें उसके बाद क्या है गोला, स्फीयर, क्या गोला। तो गोला में क्या क्या निकलता है, गोला में क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही है, क्योंकि इसका कोई भी हिस्सा कटा हुआ या छटा हुआ या शेष हिस्सा नहीं बचता है। यानी पृष्ठीय लेने के बाद, पृष्ठीय मतलब सतह लेने के बाद जितने भी सतह लेते हैं उसके बाद कोई भी हिस्से नहीं बचता है, मतलब एक ही क्षेत्रफल निकल रहा है सतह का क्षेत्रफल। सतह में आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठीय, सब एक ही निकलेगा। क्या हो जाएगा इसका 4 पाई। तो हम एक बात बताते हैं, एक गोला में कितने वृत्तों से एक गोला बनता है 4 वृत्त से एक गोला का निर्माण होता है, ठीक है। अब लोग कैसे इसका प्रूफ किया जाए, तो वृत्त जानते हैं वृत्त, यदि आप एक कागज के टुकड़े में 4 सेम वृत्त बनाइए, 4 सेम वृत्त बनाइए, तो आपको यहाँ से एक गोला प्राप्त हो जाएगा। कहने मतलब यदि आप 3 वृत्त का टुकड़ा से आप गोलाकार हिस्सा नहीं बनाते, टेढ़ा बचा बनता है। गोलाकार मतलब पूरी तरह से गोल, एक फुटबॉल की तरह या गेंद की तरह, ठीक है, फुटबॉल या गेंद की तरह। तो 4 वृत्त से एक गोला बनता है, ये बात तुम लोगों को नहीं पता होगा, पता था है ना? 4 वृत्त से, तो चारों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ो, देखो 4 पाई स्क्वायर आ गया ना होगा, देखो पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो कितने पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन होगा कभी, याद रखना लेकिन कि गोला जो है 4 वृत्त से बना है, तो गोला का क्षेत्रफल 4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो कोई गेंद होगा घर में, गेंद में क्या करना है टोटल कागज लपेट देना, ठीक है। कागज लपेट के फिर निकालना, उसके बाद तुम क्या करना माप के चाप के द्वारा वृत्ताकार हिस्सा काटना, टोटल 4 ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा। और छोटा छोटा काटेगा तो मतलब बराबर काटना, किसमें बराबर, आपका ऐसा तो 5 निकल सकता है, ऐसा नहीं, बराबर काटेंगे तो 4 ही लाए, बराबर काटेंगे तो 4 ही कटेगा, ठीक है। बराबर काटने पर आपका 4 ही है, चाहे आप बड़ा वाला लो या छोटा वाला, लेकिन वो गोला का हिस्सा, ठीक है। अब समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत? इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, इसका क्या पाई r क्यूब। और आयतन याद रखना, आयतन जब भी निकलेगा किसी भी चीज का तो सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा उसका, यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, और मीटर में है तो मीटर क्यूब, यानी कि घन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं घन मीटर या घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किसमें होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग, जिसको स्क्वायर में क्या कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर, या आपका हो गया
वर्ग मीटर। ठीक है, अब आते हैं गोला का आधा, अर्धगोला। गोला का आधा, गोला याद है तो गोला अपने आप याद है। देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसी का आधा। लेकिन अर्धगोला का क्या बस फर्क है कि अर्धगोला का एक पार्ट छूट जाता है। जब पृष्ठ हिस्सा ले लेते हैं उसका एक ऊपर वाला पार्ट छूट जाता है। जब उस हिस्से को जोड़ते हैं तो वो हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या हो जाता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन सा हिस्सा छूट रहा है? वही वृत्ताकार हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहते हैं? वृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार को जोड़ दीजिए 2 पाई r स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर में एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 3 पाई। कितना हो जाएगा? 3 पाई। होगा भूलेगा 3 पाई। आयतन इसी का आधा 4/3 का आधा कर दो 2/3। ठीक है, 4 से 3 आधा कर देगा कितना हो जाएगा? 2/3। आधा कर दे खा देंगे, आधा कर दो 4/3। इसका आधा कर देगा, आधा को तो 1/2 से गुणा करो 2/3। कितना हो गया? 2/3। ठीक है, तो 2/3 पाई। फिर हो गया शंकु का चिन्ह। क्या बोले आपको? ये शंकु याद है तो शंकु का चिन्ह का नाम से। ठीक है, अब बेलन याद है तो शंकु, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड, कोई किसी को नहीं छोड़ता। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r है, और इसका शंकु का चिन्ह का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई l इनटू बड़ी r प्लस छोटी r, क्योंकि शंकु के चिन्ह में दो तरह की त्रिज्या होती है, बड़ी त्रिज्या है, छोटी त्रिज्या है। ठीक है, तो क्या इसका क्या है? जैसे उदाहरण, जैसे ले लीजिए आप गिलास, एक मुंह बड़ा, एक क्या था पेना उसका छोटा, और आप ले लीजिए जैसे कि कुल्फी, जो है कुल्फी खाते हैं उसका पेना काट दो। आइए आप बाल्टी ले लो, क्या ले लो? बाल्टी या तुर्की टोपी, क्या लेगा? तुर्की टोपी किसी तरह का ऐसे है ना। उसके तुर्की टोपी में क्या होता है? फुलझड़ी लटका होता है, तो फिल्म में देखेगा ज्यादा, बुक में भी शायद रहता है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई l इनटू बड़ी r प्लस छोटी r प्लस पाई बड़ी r स्क्वायर पाई छोटी r प्लस से में दो, या उसको स्वर में क्या बोलना है? पाई l इनटू बड़ी r प्लस छोटी r प्लस पाई इनटू बड़ी r स्क्वायर प्लस छोटी r। ठीक है, दो बार इनटू का प्रयोग करो, या उसको क्या करना है? एक साथ बोल देना है पाई l इनटू बड़ी r प्लस छोटी r प्लस पाई बड़ी r स्क्वायर प्लस पाई छोटी r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? आगे देखिए, फिर आयतन क्या हो जाएगा? आयतन की मान देखिए 1/3 पाई स्क्वायर है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर का इतना याद करना। आप बड़ी r स्क्वायर प्लस छोटी r स्क्वायर प्लस बड़ी r गुना छोटी r। ठीक है, अब देखिए शंकु का चिन्ह है, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ r जो है 2r है, क्योंकि बड़ी r प्लस बड़ी r और छोटी r 2r है, इसीलिए शंकु का चिन्ह का क्या हो जाएगा? त्रिज्या ऊंचाई चिन्ह का अलग होगा h स्क्वायर प्लस रूट अंडर h स्क्वायर प्लस बड़ी r माइनस छोटी r का, क्योंकि ये बड़ी r माइनस छोटी r r का काम करेगा। क्या किसका काम करेगा? r का। आपका इसका त्रिज्या ऊंचाई याद है तो इसका बस रखना याद कि दोनों फिगर अलग है तो फॉर्मूला तो अलग होगा। वह इस तरह से आपका हो गया घन, घना, पेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और शंकु का चिन्ह, सभी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, सब फिगर को पहचान ले। अब जो सवाल बना है इसमें पहले ही बता दिया आपको, इसमें मैट्रिक में किस तरह का सवाल होता है 10th क्लास में आपका ज्वाइंट सवाल, ज्वाइंट फिगर होता है इसमें, मतलब गोले के साथ आपको शंकु है, अर्धगोले के साथ शंकु दिख जाएगा, अर्धगोले के साथ बेलन दिख सकता है, या बेलन के साथ शंकु दिख सकता है। घन को घनाभ बना देता है, घन को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? घन और घन को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? घनाभ। क्या बन जाता है?